अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स का आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथम्स या लोगैरिथम्स। अब लॉगरिथम्स के रिलेटेड मेरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर और मैं उसका लिंक ऊपर लगा दूंगा। आप पहले वो वीडियो देखें जिससे आपको लॉगरिथम्स के बारे में पता चल जाएगा कि लॉगरिथम्स क्या होते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और इनका मैथमेटिक्स में क्या मतलब है। तो खैर इन वीडियोस में भी, इस चैप्टर में भी मैं लॉगरिथम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन का है, एक्सरसाइज 2.1 का। तो जब लॉगरिथम का टॉपिक आएगा तो उसमें लॉगरिथम को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बहुत बड़े नंबर्स और बहुत छोटे नंबर्स को आसानी से लिखने का एक तरीका है और इसमें हम एक्सपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं, पावर्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर एक ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसको लिखने का आसान तरीका, आसानी से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये साइंटिफिक नोटेशन है। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले साइंटिफिक नोटेशन की। अ नंबर c इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन इफ़ इट इज़ रिटन एज c इक्वल टू d मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n। यानी कोई भी नंबर c है उसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें, एक नंबर है d मल्टीप्लाई 10 की कुछ पावर 10 रेज़ टू पावर n। अब d के ऊपर भी कंडीशन है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए, यानी 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। 1 और 10 के दरमियान में ये नंबर d होना चाहिए और n कोई भी इंटीजर है, मीन्स n जो 10 के ऊपर पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। और ये आपके सामने एग्जांपल लिखी है 5.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7। अब ये जो नंबर है ये d है। 5.3 आप देख सकते हैं ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। आसान अल्फाज में पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट का होना लाजमी है। इसी तरह 7.412 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 और ये सारे नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन में है। इसके अलावा आप ये भी पढ़ सकते हैं कि कैसे हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं और एग्जांपल्स भी आपके सामने इन्होंने सॉल्व की है। तो हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन के जो इन्वर्स फॉर्म होती है दूसरी, वो होती है स्टैंडर्ड नोटेशन, जो सिंपल आपको नंबर्स दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सवाल दिया है लेफ़्ट साइड पे, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है, जबकि ये राइट साइड पे साइंटिफिक नोटेशन में है। तो चलें अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन के इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है और ये फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। अब ये जो क्वेश्चन है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, स्टैंडर्ड नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या होगा, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि सबसे पहले एक नंबर होगा जो कि 1 और 10 के दरमियान होगा और उसके बाद मल्टीप्लाई और 10 की कुछ पावर होगी। तो आप देखें हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को, इस पॉइंट को हमने मूव करना है कहाँ पर, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब चूंकि डेसिमल पॉइंट तो ज़ीरो के बाद है, मगर नॉन ज़ीरो पहला डिजिट यहाँ पर जो नॉन ज़ीरो है वो 5 है, तो पॉइंट को हमने 5 के बाद लेकर आना है, यानी ये बन जाएगा 5.3407। जब हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया तो जाहिर बात है कि डेसिमल पॉइंट की मूव करने से ये नंबर चेंज हो जाएगा। तो इसमें कितनी चेंजिंग आ गई, हमने कितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को मूव किया, मल्टीप्लाई 10 के ऊपर उन नंबर्स की तादाद लिख लेंगे। अगर हमने 3 डिजिट्स मूव किया तो 10 के ऊपर 3 आ जाएगा, 4 मूव किया तो 4, 5 मूव किया हो तो 5। अच्छा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अब ये भी आपने याद रखना है कि अगर हम लेफ़्ट साइड से पॉइंट को मूव करेंगे राइट की तरफ, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ गया हूँ तो यहाँ पर 10 के ऊपर नेगेटिव आएगा, और अगर राइट साइड से आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो 10 के ऊपर पावर पॉजिटिव आएगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मज़ीद आपको ये समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि डेसिमल पॉइंट ज़ीरो के बाद नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है, 5 के बाद आप पॉइंट को लिखें, 5 पॉइंट बाकी डिजिट्स ऐसे ही आ जाएंगे 3407।
मल्टीप्लाई 10 लाजमी लगाना है। अब 10 के ऊपर एक नंबर आएगा, जितने डिजिट्स आपने पॉइंट को मूव किया आप यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4, यानी पॉइंट इस जगह से 5 के बाद आ गया, तो दरमियान में कितने हिस्से आ गए, 4 हिस्से। तो 10 के ऊपर 4 आ जाएगा। और नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जब हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मूव करेंगे तो 10 के ऊपर जो नंबर है वो नेगेटिव आएगा। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। अब देखें, इस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो जब क्वेश्चन में पॉइंट मौजूद ना हो तो आपने याद रखना है कि ये पॉइंट एंड पर मौजूद है। हर नंबर के एंड पर पॉइंट मौजूद होता है अगर वो शुरू या दरमियान में ना हो। तो हमने एंड से पॉइंट को उठाकर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि 5 के बाद लेकर आना है। तो ये बन जाएगा 5.34, ये बकाया ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, कितने डिजिट्स आपने पॉइंट को मूव किया काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट को हमने आखिर से उठाकर 5 के बाद लेकर आए, दरमियान में 7 हिस्से हैं और चूंकि राइट साइड से हमने मूव किया है तो प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। 10 के ऊपर 7 आ गया। पार्ट नंबर 3 आप देख लें, पॉइंट 0 के बाद है, पॉइंट 0 के बाद नहीं होना चाहिए, पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी कि पॉइंट शुड बी आफ्टर 1। तो इसलिए हमने पॉइंट को मूव करना है यहाँ से यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। तो अब आपने याद रखना है कि जब इस तरह का नंबर हो 0.00 हो तो 10 के ऊपर नेगेटिव लाजमी आएगा, क्योंकि हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए माइनस का निशान आएगा। अब आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव किया फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो इसलिए -11 आ गया। पार्ट नंबर 4 2.5326। अब ये नंबर पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है, पॉइंट को मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने इस नंबर को ऐसे ही लिख लेना है। अब चूंकि हमने डेसिमल पॉइंट को तो मूव किया ही नहीं, तो इसलिए 10 के ऊपर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक में चेंज किया। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चंस आपको गिवन है और हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो ये भी आसान है। क्वेश्चन आपके सामने है 9.067 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। इसका शॉर्ट तरीका भी है, आसान तरीका, कि अगर 10 के ऊपर नेगेटिव नंबर हो तो पॉइंट को आपने लेफ़्ट साइड पे उतने ही डिजिट्स लेकर जाना है। अगर -5 है तो 5 डिजिट्स पॉइंट को आप लेफ़्ट साइड पे ले जाओ, और अगर पॉजिटिव 5 होता तो पॉइंट को मैं यहाँ से उठाकर 5 डिजिट्स राइट साइड पे ले जाता। इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने सॉल्व किया आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर क्या किया, सबसे पहले ये जो -5 है 10 पावर -5, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में लेकर आए, हमने इसको डिवाइड किया इस नंबर के नीचे, तो ये बन गया 10 पावर 5। 10 पावर 5 का क्या मतलब है, 10 पावर 5 का मतलब है कि 1 और 5 ज़ीरो, जितने ये नंबर लिखा है पावर उतने ज़ीरो आ जाएंगे, यानी कि 10 स्क्वायर का मतलब 100, 2 ज़ीरो, 10 क्यूब का मतलब 1000, 3 ज़ीरो, 10 पावर 4 का मतलब 4 ज़ीरो, 10 पावर 5 का मतलब 1,00,000, 5 ज़ीरो। जितनी 10 के ऊपर पावर होगी उतने ही ज़ीरो एक के साथ आ जाएंगे, और उसके बाद आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो ये जवाब आपके सामने आ जाएगा। और डायरेक्टली अगर MCQs में आ जाए तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि 9 है, 9 से आपने, यानी मैं आपको ये सॉल्व करके दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 9.067 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड में चेंज करने के लिए अब आपने देखना है 10 के ऊपर पावर क्या है। 10 के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव है, जब नेगेटिव है इसका मतलब ये नंबर अब छोटा होगा, तो ये पॉइंट लेफ़्ट की तरफ जाएगा। राइट की तरफ पॉइंट लेकर जाने से ये नंबर बड़ा हो जाएगा, वो तब होगा जब यहाँ पर नेगेटिव ना हो। तो कितने डिजिट्स आपने मूव करना है पॉइंट को, 5 डिजिट्स। आप देख लें, एक डिजिट तो 9 है, बाकी 4 ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये बनेगा 0 0 0 0, 4 ज़ीरो आ गए, 9 आ गया, और इनके लेफ़्ट पर ये पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट से पहले एक ज़ीरो आ जाएगा, और बकाया 0 6 7 ये ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.0009067। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सॉल्व करके भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 है 5.67
मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0। 10 रेज़ टू पावर 0 आपको पहले भी मैंने बताया, पिछले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर हो उसके ऊपर अगर पावर 0 कर दें, पावर अगर उसके 0 लीजिए तो आंसर आएगा 1। तो आप सिंपली इसको 5.64 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें, यही जवाब आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 6.53 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 6 डिजिट्स पॉइंट लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, एक 6 मौजूद है और 5 0 लिख लेंगे और इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 10 रेज़ टू पावर -6 डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा और 10 रेज़ टू पावर 6 का मतलब है 6 0, और जब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। या दूसरे तरीके से जितने 0 होंगे उतना ही पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, तो हमने पॉइंट को उतना ही लेफ़्ट साइड पे मूव कर लिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 3.1415 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9। अब यहाँ पर नेगेटिव मौजूद नहीं है तो इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 रेज़ टू पावर 9 का मतलब कि आपने 1 और उसके साथ 9 0 लगाने हैं। तो जब इस नंबर को, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है वो इतने डिजिट्स, जितने 0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतने डिजिट्स राइट साइड पे चला जाएगा। तो अब देख लें कितने 0 है, 9 0 है। डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट को हमने 9 डिजिट्स मूव करना है राइट साइड पे। 4 तो ये आपके सामने डिजिट्स लिखे हैं, बाकी डिजिट्स हमारे पास नहीं है तो वो क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। कितने 0 आ जाएंगे, 5 0 आ जाएंगे, तब जाके हमारे पास 9 डिजिट्स मुकम्मल हो जाएंगे। तो वही काम हमने किया कि ये 1415 ऐसे ही आ गया, 4 ये हो गए और 5 0 हमने खुद से लगा लिए ताकि 9 डिजिट्स कंप्लीट हो जाएं। और दूसरा तरीका आप इसको कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपके पास यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। यानी कि जो क्वेश्चन में आपको फॉर्म गिवन है, अगर साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताया है तो साइंटिफिक में चेंज करें, अगर स्टैंडर्ड के बारे में बताया है तो उसमें चेंज करना है। तो अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नंबर्स आपको ये गिवन है जो 10 की पावर्स के बगैर हैं, यानी 563.71 और 2.54, अब चूंकि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने ऐसा ही किया। जब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब देखिए जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर 10 10 बेस सेम है, पावर क्या आएगी, -3 + 4 एंड -3 + 4 इज़ 1, 10 रेज़ टू पावर 1। अच्छा, अब चूंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है और साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमने पॉइंट को यहाँ से, इस 1 से यहाँ से उठाकर पहले 1 के बाद लेकर आना है। तो मैंने ऐसे ही किया, 1.431 और बाकी डिजिट्स को आप बेशक ऐसे ही लिख लें या 4-5 डिजिट्स लिखकर बाकी को आप स्किप कर सकते हैं, मगर खैर मैंने यहाँ पर मुकम्मल डिजिट्स लिख लिए। अब देखें पॉइंट को चूँकि हम यहाँ से लेकर 1 के बाद लेकर आए हैं तो 10 के ऊपर कोई ना कोई पावर आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि जब हम राइट साइड से मूव करेंगे पॉइंट को तो हमारे पास 10 के ऊपर जो पावर आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो 10 के ऊपर क्या आएगा, 10 के ऊपर पावर आएगी 3। क्यों? क्योंकि हमने 3 डिजिट्स पॉइंट को मूव किया। याद रखें जब भी पॉइंट लेफ़्ट साइड से मूव होगा नेगेटिव पावर आएगी और जब भी राइट साइड से मूव करेंगे लेफ़्ट की तरफ पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये पहला जो नंबर है ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद दोबारा आप देखें 10 की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे एंड 3 + 1 इज़ 4। तो ये हमने क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लिया। दोबारा बता दूं, पहले हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और जो 10 की पावर्स हैं उनको बेसिस सेम है तो हमने उनको सिंप्लीफाई कर लिया, ऐड कर लिया। फिर जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने से दोबारा 10 पावर 3 आ गया और उसके बाद 10 पावर 3 और 3 + 1 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप इस नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड नोटेशन के लिए हमें 10 की पावर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर में 10 पावर -3 है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में तो ये 10 पावर +3 बन जाएगा। अब आपने बात याद रखनी है, जब भी किसी नंबर को आप मूव करेंगे फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर या न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर तो उसकी पावर
चेंज हो जाएगी। पावर चेंज होने का मतलब ये है कि उसके जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर 10 पावर -3 10 पावर +3 बन गया। उसके बाद 0.023 ऐसे ही आ जाएगा। बिकॉज बेस इज सेम, दोनों की बेसिस 10 है, तो 10 के ऊपर जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी अगर ये मल्टीप्लिकेशन हो। ये रूल आपको याद होना चाहिए। ये रूल हम एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं कि अगर a पावर m उसके साथ मल्टीप्लाई हो a पावर n। अब यहाँ पर बेसिस सबकी दोनों की सेम है, a है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बेस a की आएगी और पावर्स m + n ऐड हो जाएंगी। तो इस रूल को यहाँ पर इस्तेमाल किया, 5 + 3 8 हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, चूंकि हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है तो स्टैंडर्ड नोटेशन के लिए हमें 10 पावर 8 इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप 8 डिजिट्स पॉइंट को मूव करें राइट साइड पे। अगर नेगेटिव पावर होती तो हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते। तो हम क्या करेंगे कि हमने पॉइंट को 8 डिजिट्स मूव कर लिया। 3 डिजिट्स तो ये पहले से मौजूद हैं और 5 हमने 0 लगा देने हैं। शुरू के 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट तो पहले ख़त्म हो चुका है, तो शुरू के 2 ज़ीरोज़ आपने नहीं लिखने। या आप इसको कैलकुलेटर पे भी लिख कर डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लिखें तो ये चीज़ भी आपके पास आ सकती है। या दूसरा तरीका कि 10 पावर 8 को आप लिख लें 1 और 8 0 लिख लें और उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तब भी आपके पास यही जवाब आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो सेम मेथड है कि पहले आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2.549 × 5067 और उसके बाद ये जो नीचे नंबर लिखा है 10 पावर -3 इसको आप ऊपर लेके चले जाएं ताकि डिनोमिनेटर वाली टर्म ख़त्म हो जाए। तो ये 10 पावर -3 बन जाएगा। तो ये आप देख लें, पहले से 10 पावर -3 लिखा है और इस नंबर को जब हम लेके जाएंगे न्यूमरेटर में 10 पावर -3 बन जाएगा। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये जो नंबर है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ये जो 10 की पावर्स हैं तो ऐसे ही रहेगी। जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया तो आप देखें 0.5 के बाद था, इसको हमने मूव किया पहले नॉन ज़ीरो डिजिट 1 के बाद। जब 1 के बाद मूव करेंगे तो आप देखें कितने डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव किया, 4 डिजिट, तो 10 के ऊपर पावर 4 आएगी। याद रखना है, इस बात को भूलना नहीं है कि जब भी हम राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ आएंगे, जिस साइड से हम चल रहे हैं उसको आपने याद रखना है। राइट साइड चूँकि मस्बत राइट अच्छी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट हैंड या राइट साइड, तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव लगाएंगे, दिस इज़ पॉजिटिव। और जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से मूव करेंगे तब हम नेगेटिव लगाएंगे। तो 4 डिजिट्स हमने पॉइंट को मूव किया, 10 के ऊपर 4 आ जाएगा, -6 पहले से मौजूद है। अगेन बेसिस आर सेम, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, अगर दोनों प्लस हों तो प्लस हो जाएंगे, अगर एक के साथ भी माइनस का निशान होगा तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। 4 - 6 इज़ -2। तो ये क्वेश्चन हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये क्वेश्चन ना साइंटिफिक नोटेशन में है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है। साइंटिफिक नोटेशन में क्यों नहीं है? क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है वो 0 के बाद है। साइंटिफिक के लिए डेसिमल पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, 9 के बाद होना चाहिए था, 0 के बाद नहीं। खैर, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया। आपने क्या करना है कि 10 पावर 10 का मतलब ये है कि 1 और 7 10 0, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। दूसरे तरीके से 10 पावर 10 का मतलब कि आप डेसिमल पॉइंट को 10 डिजिट्स राइट पर लेके जाएं। अब देखें, पहले से हमारे पास 7 डिजिट पहले ही मौजूद हैं, तो हमने 3 ज़ीरो मज़ीद आगे लगाने हैं जो मैंने लगा दिए। जब डेसिमल मूव हो जाएगा तो ये शुरू के ज़ीरोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़त्म हो जाएंगे और ये नंबर सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स? Convert hours into days and write answer in standard form। क्वेश्चन ये है कि अगर एक दफ़ा कलमा पाक कलमा पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? तो इस टाइम को हमने घंटों में निकालना है, इसके बाद इसको डेज़ में भी चेंज करना है और आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखें, एक दफ़ा रिसाइट
करने से 5 सेकंड लगे। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख यानी 10⁻⁶। आसान सी बात है, एक दफ़ा पढ़ने से 5 सेकंड और 10 लाख दफ़ा पढ़ने से 5 को 10 लाख से ज़रब दे दे, मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने वही काम किया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया 50 लाख सेकंड लगते हैं। दोबारा बता दूं, यहाँ पर ये हमारे पास टाइम निकल आया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, अब इसको घंटे में और डेज़ में कन्वर्ट करना बाकी है। यानी कलमा पाक एक दफ़ा पढ़ने से 5 सेकंड लगेंगे। अगर 1000 दफ़ा पढ़ना है तो 5 ज़रब 1000 कर दें। 1 लाख दफ़ा पढ़ना है तो 5 ज़रब 1 लाख कर दें। और 10 लाख है तो जितना आपको एक का टाइम दिया है उसको नंबर ऑफ़ टाइम्स जितना कलमा पढ़ना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 × 10⁻⁶, तो ये 50 लाख सेकंड आ जाएंगे। अब इसको घंटे में चेंज करते हैं। देखिए, सेकंड को घंटे में कैसे चेंज किया जाएगा। सेकंड को घंटे में चेंज करने के लिए आपने 3600 से तकसीम करना है। ऐसा क्यों करेंगे आप देख लें कि जो 1 घंटा होता है 1 आवर, इसमें कितने मिनट होते हैं, इसमें होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो जब 60 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, 60 × 60, तो ये बन जाएगा 3600 सेकंड्स। यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो इसीलिए हमने जब सेकंड को घंटे में चेंज करेंगे 3600 से डिवाइड करेंगे, और जब घंटे को सेकंड में चेंज करना है तो आपने 3600 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मिलियन टाइम्स इक्वल टू ये नंबर जो आपके पास आया, और इसको डिवाइड कर दें 3600 से। क्यों इसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1389 आवर्स आ जाएगा। यानी कि 10 लाख दफ़ा कलमा पढ़ने के लिए 1389 घंटे चाहिए। अब इसको दिनों में भी चेंज करना है, तो डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको क्या करना है, अब आपने देखना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। यानी कि जो आपको यूनिट दी है 1 डेज़ में वो कितने होते हैं उससे डिवाइड कर दें। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सो 1 मिलियन रेसिटेशन विल टेक 1389 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 58 डेज़। इसका मतलब ये है कि 1 मिलियन दफ़ा 10 लाख दफ़ा अगर कलमा पाक पढ़ना है तो 58 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। डिस्टेंस ज़मीन का और सूरज का ये आपके सामने लिखा है। अगर स्पीड ऑफ लाइट इतनी हो फ़ी सेकंड तो कितना टाइम लगेगा रोशनी को कि वो ज़मीन तक पहुँचे, और हमने आंसर को मिनट्स में चेंज करना है। साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हमने ये लिखना है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो कुछ फार्मूला हम यहाँ पर आसान सा इस्तेमाल करेंगे स्पीड का। देखें, डिस्टेंस यहाँ पर लिख लिया और स्पीड आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है। देखें, स्पीड ऑफ लाइट आपके सामने क्वेश्चन में डिस्टेंस भी गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है। हमने हाउ लॉन्ग डज इट टेक मतलब टाइम मालूम करना है। एक फार्मूला आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं स्पीड का। क्या फार्मूला है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इस फार्मूले के मुताबिक टाइम आएगा, टाइम को आप लेफ़्ट साइड पे ले आएँ और स्पीड को डिवाइड कर दें राइट साइड में। तो टाइम आएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया गया है और स्पीड भी हमें दी गई है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन नंबर्स को जब मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया, और ये जो 10 पावर 7 है नीचे 10 पावर 5 है, इसको ऊपर लेके जाएं 10 पावर 7 - 5 बनेगा और 10 पावर 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, मगर साइंटिफिक नोटेशन में आया। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 10 पावर 2 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये पॉइंट 2 डिजिट्स राइट साइड पे चला जाएगा। सो इतने सेकंड्स लगते हैं। अब इसको हमने मिनट्स में भी चेंज करना है। तो रोशनी जब ज़मीन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितने मिनट्स चाहिए? तो चूँकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और मिनट बड़ा यूनिट है, तो इसमें चेंज करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से तो ये 501 से भी बड़ा जवाब आ जाएगा, हज़ारों मिनट्स आएंगे, तो ये जवाब फिर गलत होगा। इसलिए जब भी आपने बड़े यूनिट में चेंज करना हो तो आपने डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 60 करेंगे। 60 से क्यों किया? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो ये टाइम आ गया 8.3535 मिनट्स। यानी सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुंचने के लिए इतने मिनट्स लेती है।
या 501 सेकंड्स लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 2.1 मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म को सीख लिया। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे।